Good morning, student. In today's session, we will discuss the electric potential due to an electric dipole. तो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया पोटेंशियल वाला, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया कि फील्ड जो चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और उसी फील्ड में जब हम किसी चार्ज को मूव करते हैं तो कुछ वर्क डन होता है, और उस वर्क डन को अगर हम पर यूनिट चार्ज निकालें तो वही पोटेंशियल कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि एक पॉइंट चार्ज की फील्ड भी होती है और एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल भी होता है। ओके, पॉइंट चार्ज की फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जबकि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। इसी तरीके से अगर हम एक डायपोल की बात करें जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सिस्टम है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन की बात करें तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये जो सिस्टम है दो चार्जेस का जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब ये जो पोटेंशियल है ये तीन लोकेशंस पे पढ़ेंगे। पहली लोकेशन है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको हम ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक थर्ड जो है वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। ये तीनों केसेस हम फील्ड के केसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं केसेस का जो हमने फील्ड के केसेस डिस्कस किए थे, उन्हीं केसेस का आज हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है, केस 1, वो हम लिख लेते हैं। ओके, तो वी हैव अ केस 1 which is electric potential electric potential at an axial point of a dipole। इसको दूसरा नाम दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन, ये याद रखेंगे आप। इसको दूसरा नाम दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। तो ये हमारा केस 1 होगा, इसे हमें डिस्कस करना है। ओके, अंडरलाइन कर लेते हैं। दिस इज अवर केस 1 विच इज नोन एज एंड ऑन पोजीशन। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो एक डायपोल कंसीडर करते हैं। ये डायपोल है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, 12 इज वेरी स्मॉल। ओके, तो जो एक्सियल पॉइंट है वो आप माइनस क्यू के नजदीक भी ले सकते हैं और प्लस क्यू के नजदीक भी ले सकते हैं। आंसर में क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे। फिलहाल हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो, जब हमने जो पॉइंट चूज किया है वो प्लस क्यू के नजदीक चूज किया है और माइनस क्यू से दूर चूज किया है। तो एक्सियल पॉइंट हमें चूज करना है, तो एक्सियल पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, ए पॉइंट लिख लेंगे उसको। तो हमारा ये एक्सियल पॉइंट हो गया ए पॉइंट, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, इन केस ऑफ डायपोल ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा आर के बराबर। ओके, तो इसको हम आर लिख लेते हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और जनरली हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे का जो डायपोल मूवमेंट होगा, डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अंडरस्टैंड?
में रिक्वायर्ड थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L कर लेते हैं, इसको हमने L लिया है तो इसको अभी करेक्शन कर लेंगे 2L। लेट A बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल, अब ये है तो कॉम्बिनेशन टू चार्जेस का, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल होगा और दोनों का पोटेंशियल का हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में कि प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो हम इसको V1 लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज की जो दूरी है वो होगी R-L। इस चार्ज की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, R-L। देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस R-L, R सेंटर से और L इसका आधा हो गया यहां से यहां तक, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये रूल याद होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। इसका जो पोटेंशियल होगा इसको हम V2 ले लेते हैं, ये होगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R+L। ये डिस्टेंस आप डायग्राम में रेफर कर सकते हैं, R+L हो जाएगा नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होगा, इसका वेक्टर सम नहीं होगा, सिंपली हमें एल्जेब्रिक सम करना है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R-L माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R+L। ओके, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कॉमन ले लिया। ओके, कॉमन लेके इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/R-L, और यहाँ पे बचेगा -R+L। ओके, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा बेटा R² माइनस L²। ओके, R-L इंटू R+L। अब यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा R+L माइनस R-L। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा R+L माइनस R+L, ये हो जाएगा R² माइनस L²। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और देखिए, तो V इज इक्वल टू Q ऊपर हो जाएगा 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² माइनस L²। दिस इंप्लाइज दैट ये P हो जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पी इज डायपोल मोमेंट, तो ये इंटू क्यू इंटू 2L होता है, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट हमने यूज कर लिया। फॉर ए शॉर्ट डायपोल, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे, फॉर अ शॉर्ट डायपोल आर की वैल्यू एल के मुकाबले काफी बड़ी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उससे जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो आएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, ये याद रखना है। जबकि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बट डायपोल का पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। ओके, तो मान लीजिए प्रीवियस सिचुएशन में हमने क्या किया था। प्रीवियस सिचुएशन में जो हमने एक्सियल पॉइंट लिया था वो हमने नजदीक लिया था प्लस क्यू के, यानी कि यहाँ था प्लस क्यू के नियर बाई। अभी इस सिचुएशन में हमने क्या किया कि जो एक्सियल पॉइंट है वो माइनस क्यू के नियर बाई सेट। तो क्या ऐसा करने पर पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा? तो वो एक बार देख लेते हैं, और एग्जाम में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो भी देखते हैं। पहले तो इसका निकाल लेते हैं पोटेंशियल सेम जैसे हमने उसके लिए सॉल्व किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A due to plus Q charge, ये जो V1 आएगा वो आएगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस होगा प्लस से ये R प्लस L होगा। कितना होगा? R प्लस L। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A due to माइनस Q चार्ज, तो मेरे पास जो V2 होगा माइनस चार्ज, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं V2 की वैल्यू जो है वो V1 से बड़ी है, अगर नेगेटिव साइन को ना देखो तो। नाउ नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, पॉइंट P पर एट पॉइंट A। तो B इज इक्वल टू V1 प्लस V2, स्केलर है, अलजेब्रिक सम होगा, तो यहाँ पे हम इसका अलजेब्रिक सम करते हैं। B इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। B इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1 अपॉन R प्लस L माइनस 1 अपॉन R माइनस L। इसको सॉल्व करिए, देखिए सिंपलीफाई करिए, तो B इज इक्वल टू 2 अपॉन
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आर माइनस एल माइनस आर माइनस एल, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस क्यू इंटू 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। For a short dipole, for a short dipole की बात करें तो R is very very large as compared to R. R square minus L square is approximately R square. हमारे पास भी आएगा वो आएगा माइनस थ्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो अब ये चीज आपको देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर मैंने एक्सियल पॉइंट जो है वो नेगेटिव चार्ज के नजदीक किया तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रखूंगा नियर बाय रखूंगा तो पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आएगा। एग्जाम में आप इसका कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है हमने एक्सियल पॉइंट के अगर नेगेटिव चार्ज के नजदीक चूज किया तो पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, और अगर पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव के नजदीक रखा माइनस से दूर रखा तो पॉजिटिव आ रहा है। उसका रीजन क्या है, रीजन देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो अगर जो हमारी पहली सिचुएशन थी वो ये थी कि दो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू और क्यू, और आप एक पॉइंट ए तक जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ए तक ला रहा है, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये जो बना वो बना रिपल्सिव सिस्टम। रिपल्सिव सिस्टम, व्हाई इट इज रिपल्सिव सिस्टम, कि अगर आप क्यू का एफबीडी बनाए, क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज का अगर आप एफबीडी बनाए तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये टेस्ट चार्ज हो गया, तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू और फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू हमेशा बड़ा होगा फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू, इसलिए ये जो सिस्टम है वो क्या बनेगा, सिस्टम इज रिपल्सिव। ये क्या बन जाएगा, रिपल्सिव सिस्टम बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी पॉजिटिव होगी और जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। बात आई समझ में। तो अगर आप जो ए है वो प्लस क्यू के नजदीक है तो इसका मतलब ये एक रिपल्सिव सिस्टम है, और रिपल्सिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी दूसरी सिचुएशन अगर हम डिस्कस करें, जब हमने नेगेटिव चार्ज के नजदीक रखा तब क्या सिचुएशन होगी। अगेन हम देखते हैं, इसको फर्स्ट सिचुएशन मार्क कर देते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई हमारी। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अगेन एक डायपोल कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और आप एक पॉइंट कंसीडर कर ही रहे ए, तो आपने ए पॉइंट कंसीडर किया जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। ये जो डिस्टेंस है वो 12 है ये डायपोल का।
और यहां से एक टेस्ट चार्ज को आप यहां मूव कर रहे हैं। ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज का एफबीडी बनाऊं तो देखिए ये टेस्ट चार्ज हो गया क्यू नॉट। तो किसी लोकेशन पे क्यू नॉट पर जो फोर्स लगेगी वो आपको देखना है अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो ये मेरा क्यू नॉट है। क्यू नॉट पे अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि एफ माइनस क्यू, और ये रिपल्सिव फोर्स एफ प्लस क्यू। एफ ड्यू टू माइनस क्यू इज ग्रेटर देन एफ प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज टेस्ट चार्ज माइनस क्यू के नजदीक है। तो ये जो सिस्टम बना, ये बना आपका अट्रैक्टिव सिस्टम। क्या बना? अट्रैक्टिव सिस्टम है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। क्या है ये? अट्रैक्टिव सिस्टम। एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव। और जो पोटेंशियल है वो भी निगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव। चलिए इसका केस 2 करते हैं। केस 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। मान लीजिए ये हो गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, है ना। एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और आपको जो पोटेंशियल निकालना है वो इस बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ओके, इस पॉइंट को हम बी मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। तो आप सिंपली पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये जो दूरी है इक्वेटोरियल पॉइंट की, ये आर है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर दूरी पे लोकेटेड है। तो हम इसको तो लिख ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमने पीजीटी लगाया और ये वैल्यू लिखी। इसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ओके, नाउ थ्योरी पार्ट क्या लिखेंगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका थ्योरी पार्ट जो है वो लिखेंगे आप, राइट डाउन। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole consisting of charges, consisting of consisting of charges plus q and minus q. Okay, and separated by distance, separated by distance 2l. Let b be a point
be a point on the perpendicular bisector of the dipole at a distance r from the center of the dipole। तो ये डायपोल दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, तो हम एक की हर पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, तो हर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो V1 मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो दूरी है उस चार से दूरी देखते तो वो जो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे भी चार्ज वर्ड लिख लेते हैं। ओके, तो ये V2 मेरे पास आएगा माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम प्रेफर करेंगे तो माइनस क्यू की भी दूरी जो है वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की अंडर रूट होगी। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इनका हमें क्या करना होता है? एल्जेब्रिक सम V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आ जाएगा, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ओके, इट विल बी जीरो। ओके, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन। ओके, केस 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय 12, दिस इज अ डायपोल। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट p vector is negative to positive। P point is the general point where we need to find out the potential। Now the distance of point P from the center of the dipole is r। From minus q its distance is r1 and from plus q it is r2। तो अभी हमने इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया r1 पर, और ये जो इतना डिस्टेंस है ये r1 माइनस r2 हो गया, और ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा। थीटा कैसे होगा? देखो ये एंगल थीटा है। ओके, चलिए अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, बेसिक थ्योरी जो आपको एग्जाम में लिखनी होती है। राइट डाउन, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
consider an electric dipole consisting of two point charges q and minus q separated by and distance 2L as shown in figure. We wish to determine the electric potential at point P at a distance 'r' from the center of the dipole जो कि O है. अच्छा, यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट मार्क कर देते हैं और इसको बी मार्क कर देते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपी जो है वो R1 के बराबर है एंड एपी बीपी जो है वो हमारा R2 के बराबर है. तो बीपी हमारा होगा R2 के बराबर. तो सिंपल है कि हमें नेट पोटेंशियल निकालना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to minus q charge. V1 is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught R1. Electric potential at point P due to plus q charge due to plus q charge V2 is equal to plus q upon 4 pi epsilon naught R2. अब नेट पोटेंशियल निकालना है. तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P तो हमारा जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा. अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. यहाँ पे V1 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, V2 की वैल्यू लिख चुके हैं. इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं. तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो V2 की होगी. तो V इज इक्वल टू हाउ मच, हमारा V1 कितना था, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. दिस इंप्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई करिए.
तो हम यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सॉल्व करके क्या आएगा, R1 R2। ठीक, ये आएगा R1 माइनस R2। ओके, अब इस R1 R2 को हमें R के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो लिखिए इफ द पॉइंट P lies far away from the dipole, और इसको लिख सकते हैं और for a short dipole, for a short dipole मतलब जो R है इट्स वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। उस केस में R1 माइनस R2 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा AB cos थीटा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2L cos थीटा। ये आप डायग्राम रेफर कर सकते हैं ट्राइंगल में। और R1 R2 का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 R2 की जगह मैं लिखूंगा 2L cos थीटा, और R1 R2 की जगह लिखूंगा R स्क्वायर। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ओके, अभी जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a dipole of a dipole and a single point charge। पॉइंट चार्ज, तो पहला डिफरेंस काफी सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें फार्मूले को कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप फार्मूला रिकॉल करिए क्या होता है। पहला पॉइंट है, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप देखिए तीनों केस, देखिए तीनों केस में जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें डिफरेंस वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंस का। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इसमें है सिमेट्री से रिलेटेड पोटेंशियल का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the electric potential due to a point charge due to a point charge
is spherical symmetry. Now this point is important. Spherical symmetric. ठीक है, कैसे? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, सेंटर पे रखो। अब आप इससे आर दूरी पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अगर मान लो ये ए पॉइंट है, तो वी ए पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मान लो आप ये स्फीयर बना देते हो, आपने ये स्फीयर बना दिया। अब इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए आप ये बी पॉइंट लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस भी आर। ये आप सी पॉइंट ले लीजिए, इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, आर ही होगा सेंटर से। तो आप जब इन ए और बी सी पे पोटेंशियल लिखेंगे तो बराबर होगा, यानी कि स्फीयर पे आप कहीं भी पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है ना, ये एफ पॉइंट है। तो आप स्फीयर पे कहीं भी पॉइंट ले लो, आपका जो पोटेंशियल है वो सेम आने वाला है, यानी कि स्फीयर की सरफेस पर जो है पोटेंशियल सेम होगा। स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि स्फेरिकल सिमेट्री है। तो वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, वी ई और वी एफ, सब कुछ जो है, कितने भी पॉइंट ले लो, उन सबका पोटेंशियल क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल जो होता है उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। हाउ, देखते हैं कैसे वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। पहले पॉइंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इज सिलेंड्रिकल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज हैविंग सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। कैसे सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, चलिए एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक डाइपोल ड्रॉ किया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। और मान लीजिए हम इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट ए है और ये आर दूरी पर है। अच्छा, इसी तरीके से एक बी पॉइंट ये ले लेता हूँ, ये भी आर दूरी पर है। तो क्योंकि ये दोनों ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इन पर जो पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल टू वी बी, और ये जीरो होगा क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है। तो अगर मैं एक काम ये सोचूं कि मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना लूं, तो इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका पोटेंशियल है उसकी क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। जो डायपोल होता है उसकी क्या होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। ओके, now we will discuss the numerical based on electric potential due to an electric dipole. पहला जो क्वेश्चन है वो है टू पॉइंट चार्जेस, वन इज 3 माइक्रोकूलम एंड अनदर इज -3 माइक्रोकूलम। तो इनका सम जो है वो जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आर प्लेस 2 into 10 to the power -3 meter apart from each other. Calculate the electric field and electric potential at a distance 0.6 meter. अब जो 0.6 मीटर है वो 2 into 10 to the power -3 के मुकाबले काफी बड़ा है।
तो ये जो डायपोल है इसको हम शॉर्ट डायपोल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम द डायपोल इन अ ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन, electric field and electric potential at the same point after rotating the dipole by 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो दैट विल बी फर्स्ट पार्ट है, तो एक डाइपोल हम कंसीडर कर सकते हैं और उसकी इक्वेटोरियल ब्रॉड ऑन पोजीशन की हमें बात करनी है। तो ये हमारा डाइपोल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया जहां पे हमें फील्ड निकालनी है, तो इसको डॉटेड कर लेते हैं। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट को हम मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा। और फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट पे फार्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड में तो ये पी हो जाएगा क्यू इंटू 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, E इज इक्वल टू क्यू हमें दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻⁶। 12 हमें दे रखा है 2 × 10⁻³ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, और आर क्यूब हमारे पास होगा 0.6 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी, सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻⁹ ओके, सॉरी 250 न्यूटन पर कूलम आएगी। रॉन्ग है, इसको 250 न्यूटन पर कूलम कर लेते हैं कैलकुलेशन से। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब अभी हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था पोटेंशियल, क्या आता था, जीरो आता था। तो जो पोटेंशियल आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, दैट विल बी जीरो, तो जीरो लिख लेंगे। तो पोटेंशियल एट एट इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ब्रॉड ऑन पोजीशन जो होता है v इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारे फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया और फील्ड का आंसर हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस डायपोल को रोटेट कराते हैं। नाउ द डायपोल इज रोटेटेड बाय हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। तो अगर इस डायपोल को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये आपने 90 डिग्री रोटेट किया, तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट बी है जिसपे हम पोटेंशियल निकाल लेते, सॉरी ए जो पॉइंट है जिसमें हम पोटेंशियल निकाल लेते, तो ए पॉइंट जो है वो बेसिकली, ये जो ए पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन बन जाएगा। तो इसको अगर हम देखिए, अगर हम इस डायपोल को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हमने डायपोल को 90 डिग्री रोटेट किया तो हमारा डायपोल हो गया इस तरीके से।
है ना, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये पी वेक्टर हो गया। अब यहां पे आपका पॉइंट आएगा आर, ए पॉइंट सॉरी, तो यहां पे आपका ए पॉइंट आ जाएगा। तो ए पॉइंट जो है वो मेरा बना एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, या फिर इसको नाम दिया जाता है एंड ऑन पोजीशन। नाम याद रखिएगा, एंड ऑन पोजीशन। क्या नाम दिया जाता है? एंड ऑन पोजीशन। अब एंड ऑन पोजीशन पर फील्ड का डायरेक्शन, जो डायपोल का डायरेक्शन होता है वही होता है, और जो फील्ड की वैल्यू होती है एंड ऑन पोजीशन पर, ये डिस्टेंस 2L है ही डायपोल का। तो एंड ऑन पोजीशन पर जो फील्ड की वैल्यू होती है, पहले वो लिख लेते हैं। फार्मूला रिकॉल करिए, क्या होता है? E इज इक्वल टू 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एंड ऑन पोजीशन पर 4 एंड ऑन पोजीशन की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2P की वैल्यू Q इंटू 2L डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में यही आएगा। मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू क्यू की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6, 2L की वैल्यू 2 नहीं करना है, वो डिस्टेंस गिवन है, उसको डबल नहीं करना है। ओके, 4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, और ये हो गया आपका 0.6 का। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500, डबल हो जाएगा 500 न्यूटन पर कूलम। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसका और वाला मेथड भी लिख सकते हैं। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो यहां से भी आपका आंसर जो है वो 500 न्यूटन आ जाता है। तो इस तरीके से भी अप्रोच हो सकती थी। पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल बच रहा है अभी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन पोजीशन, उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू, रिकॉल करिए फार्मूला। पोटेंशियल जो डायपोल का होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो होता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो P की वैल्यू Q2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। Q की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6। 2L की वैल्यू कंप्लीट है, 2 इंटू 10⁻⁻3। डबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है डिस्टेंस को। 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 150 वोल्ट्स। ओके, तो दैट विल बी दी पोटेंशियल। तो फील्ड और पोटेंशियल हमें दोनों पता चल गए। ध्यान रखना है, रोटेट करने पे जो पॉइंट है, जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो क्या बन जाएगा? एक्सियल पॉइंट बन जाएगा 90 डिग्री रोटेट करने पर। क्लियर है बात? तो 90 डिग्री रोटेट करने पर वो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अगेन देखिए, अगर आप इसका सम देखें माइनस क्यू प्लस क्यू का, तो ये जीरो हो रहा है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है वो एक डायपोल बना रहा है। आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0 माइनस है, जेड एक्सिस पे है, और प्लस क्यू भी जेड एक्सिस पे रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम P700 to Q -300?
तो पहले इनको लोकेट कर लेते हैं। लोकेट करते हैं, पहले चार्जेस को लोकेट करते हैं। तो चार्जेस एक तो जेड एक्सिस पे लोकेट है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट 0,0 प्लस ए, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है वहां पे। इसी तरीके से एक चार्ज यहाँ पर है जो कि माइनस क्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0 माइनस। अब दो पॉइंट है, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, पी है ये, पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 7,0,0, ये कोऑर्डिनेट गिवन है। इसी तरीके से क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3,0,0,0, ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम को, तो ये एक क्लियरली नजर आ रहा है कि जेड एक्सिस पे तो एक डायपोल रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे जो है वो एक डायपोल प्लेस्ड है, और उस डायपोल का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा, पी वेक्टर -2 पॉजिटिव होता है। और P और Q जो है वो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, या एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन पर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इट्स क्लियर फ्रॉम डायग्राम that point P and Q lies on broad on position of the electric dipole, जो आपको डाइपोल दे रखा है, of the electric dipole of the electric dipole, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। अब हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, तो वीपी पोटेंशियल 0 और क्यू पे भी पोटेंशियल 0। अब एक टेस्ट चार्ज है, उसको यहां से मान लीजिए पी से क्यू मूव करते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज पी से क्यू मूव किया जाता है बाय एनी आर्बिट्ररी पाथ, या तो इस रास्ते से मूव कराऊं, या मैं इस रास्ते से मूव कराऊं, ठीक है, या फिर मैं और किसी रास्ते से मूव कराऊं, सीधा सीधा ऐसे ले आऊं, मैं किसी भी रास्ते से मूव कराऊं, जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग, work done in moving the test charge, in moving the test charge from P to Q, और इस टेस्ट चार्ज को Q नॉट लिख लेते हैं, W P Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है? हमेशा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट Q है माइनस P है, और ये आपका आएगा Q नॉट 0 -0, और वर्क डन 0 होगा फॉर एवरी पॉसिबल पाथ बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ बिकॉज because work done
बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स do not depend on path, do not depend on path, depend on path, it's depend on, it depends on initial and final position, initial and final पोजीशन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आप किसी भी रास्ते से ले आइए वर्क डन सेम होगा, वर्क डन सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, अगेन अगर आप इनका सम करें that will be zero, that's why it is making a dipole, okay, are located at point 0 0 minus है, यानी कि जो माइनस क्यू है it is located at minus a z एक्सिस पर एंड प्लस a रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले वाला किया। What is the electrostatic potential at the point 0 0 z and x y z, यानी कि potential at a point on z axis and potential at a point which lies in xy plane. Okay, obtain the dependence of the potential on the distance r from a point of a point from the origin r by a। शॉर्ट डाइपोल का आपको डेरिवेशन करना है, ऑब्वियसली आपसे आप कर सकते हैं आप डेरिवेशन। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 यानी कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट भी एक्स एक्सिस है, एक्सिस के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट एक्स एक्सिस के एक पॉइंट से एक्स एक्सिस के दूसरे पॉइंट पर मूव करने पर टेस्ट चार्ज को कितना वर्क डन होगा। क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? अगेन ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसी के सिमिलर होंगे, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसमें। डायग्राम देखिए, माइनस क्यू इज लोकेटेड एट 0 0 माइनस ए, प्लस क्यू इज लोकेटेड 0 0 प्लस ए। जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी वो ए के बराबर होगी। ओके, और ये एक डायपोल बना, ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 हो गया बिटवीन प्लस क्यू, और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा पी पर। ओके, तो पहला आपका जो पार्ट है सॉल्यूशन 1, उसमें आपको बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0 0 z, यानी कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको एक्सटेंड किया, और जब इसको एक्सटेंड किया और इस पे कोई पॉइंट में z ले लेता हूं, आई हैव एक्सटेंडेड दिस एक्सिस, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं z एक्सिस, z एक्सिस को मैंने एक्सटेंड किया और उस पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने ये एक्सटेंड किया, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया 0 0 z। अब आपको सोचिए ये कैसा पॉइंट है, ये जो है ये एक्सियल पॉइंट, ये जो आपका बना ये एक्सियल पॉइंट है, इसको ए ले लेते हैं और ये आपका कहलाएगा एक्सियल पॉइंट, इट्स एन एक्सियल पॉइंट। ओके, तो एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल जानते हैं क्या होता है। एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to an electric dipole, due to an electric dipole at axial point, at axial point V is equal to P upon 4 pi epsilon naught R square।
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे r जो है वो z के बराबर है, लेकिन ये जो है वो शॉर्ट डायपोल के लिए होता है, बट ऐसा यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि जो z है वो a से काफी बड़ा है। तो हम जो मेन फार्मूला वो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो पोटेंशियल हमारे पास बन जाएगा, मैंने यहाँ पे सीधा आर स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऐसा गिवन नहीं है कि ये शॉर्ट डायपोल। z के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि z e के मुकाबले बड़ा है या छोटा है, ज्यादा बड़ा है या कम बड़ा है। तो b हमारे पास हो जाएगा e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद कीजिए z z एक्सिस पे लगा। तो ये तो हो गया इसका आंसर। इसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट जो है x y 0 है, यानी कि एनी पॉइंट इन x y पे। तो अगर ये x y 0, दिस इज एनी पॉइंट ऑन x y प्लेन, ये जो कोऑर्डिनेट है, तो इसमें एनी पॉइंट ऑन x y प्लेन, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन पे कोई भी पॉइंट है। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ओके, डायग्राम देखिए, ये एक्स वाई प्लेन आपको मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। का 90 डिग्री एंगल। ओके, मान लीजिए मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया एक्स वाई प्लेन में। ओके, तब भी ये जो है वो कोई भी पॉइंट आप लेना एक्स वाई प्लेन में, वो जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे ले लीजिए आप कोई पॉइंट, मान लीजिए कि ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो जो भी है, ये जितने भी पॉइंट है, पॉइंट आइज इन एक्स वाई प्लेन जो है आर इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, द पॉइंट्स which lies in xy plane are will be considered as are the points lies on drawdown position, drawdown position। ये सारे ड्रॉडाउन पोजीशन के कंसीडर किए जा सकते हैं, और ड्रॉडाउन पोजीशन पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। hence the potential at point x y z 0 will be 0। क्या हो जाएगा, 0 will be। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। If the distance of point P from the origin O is R, then the potential
the point will be एक्स पॉइंट पर तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस जब होगा जब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो प्लस टू के नजदीक होगा, माइनस जब होगा जब वो माइनस टू के नजदीक होगा। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। यानी कि अगर ये हमारा डायपोल है प्लस टू माइनस टू के बीच की डिस्टेंस टू ए अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा पी वेक्टर। तो अगर हम कोई पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस पी, क्योंकि ये माइनस के नजदीक रखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर कोई पॉइंट हम इस साइड कंसीडर करते हैं जो प्लस टू के नजदीक है बट माइनस टू से दूर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब हम जानते हैं पूरा शॉर्ट डायपोल फॉर अ शॉर्ट डायपोल ये जो आर है वो काफी बड़ा होता है ए से, और आर हमेशा सेंटर से मेजर किया जाता है, सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर किया जाता है डिस्टेंस आर हो। ओके, तो हमें जो सिचुएशन गिवन थी प्रॉब्लम में वो गिवन थी कि अगर हम इस आर बाई ए को लिखें तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो बात एक ही है, या तो हम शॉर्ट डायपोल लिखें या इसको लिखें आर बाई ए ग्रेटर देन 1, या तो ऐसे लिख लिया जाए एक तरीका, दूसरा तरीका ऐसे लिख लिया जाए, या तीसरा तरीका ये है कि a बाई r इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। ये तीनों ही जो चीजें हैं वो शॉर्ट डायपोल को रिप्रेजेंट कर रही है, और उस केस में जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये मेथड ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके। नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो आप इस पार्ट के सॉल्यूशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन भी रेफर कर सकते हैं। इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन जो हमने किया था, तो काइंडली रेफर द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। सेम है, इस पॉइंट थोड़े से अलग होंगे, आपके समझ में आएगा।